हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ एक पेड़ पर रहती थी और उसी जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहता था जो सभी पंछियों को परेशान किया करता था। और जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। बारिश कब होगी मम्मा? बेटी, अभी बारिश का मौसम आने में समय है। बिटिया, तू मेरे पास आ, मैं तुझे पंखे से हवा कर देती हूँ बेटा, तुझे राहत मिलेगी। लेकिन टूनी की बेटी को तो बहुत गर्मी लगती है और वो टूनी से कहती है, मम्मा मम्मा, चलो ना, नदी किनारे चलते हैं। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है और हम वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी भी पी लेंगे। टूनी अपनी बेटी की बात मान लेती है और वो अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है। और इस तरह से सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ नदी किनारे बहुत देर तक बैठी रहती है कि अचानक बारिश होने लगती है। सारे पंछी बारिश का आनंद ले रहे थे और बारिश धीरे धीरे बेकरार रूप लेती जा रही थी। बेटा जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग रास्ते में फंस जाएंगे। बारिश ने बेकरार रूप ले लिया है बेटा, जल्दी चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जल्दी जल्दी घर लौटती है और जब वो अपने घर लौटती है तो वो देखती है, अरे माँ, अपना घर कहाँ है माँ? अपना घर कहाँ है मम्मा? बेटा, लगता है बारिश की वजह से अपना घर टूट गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया मुझ गरीब के साथ? गर्मी से तो तूने हम सबको बचा लिया, लेकिन मेरा घर तोड़ दिया। तुझको क्या मिला? अब मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊं? टूनी चिड़िया बारिश में अपनी बेटी के साथ छिपने की जगह तलाशने लगती है। मम्मा मम्मा, वो देखो बिट्टू अंकल का घर। चलो मम्मा, हम उनसे मदद मांगते हैं। चलो ना। बिट्टू अंकल, ओ बिट्टू अंकल, दरवाज़ा खोलो बिट्टू अंकल। मैं और मेरी माँ पानी में भीग रहे हैं। हमारा घर टूट गया है अंकल। अरे क्या है, क्यों परेशान करने आ गए हो? यहाँ कोई मैंने धर्मशाला नहीं खोली है जो मैं सभी को अपने घर में आने दूं। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर रहने की जगह तलाशो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। टूनी चिड़िया बिट्टू की ये सारी बातें सुनकर वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और बहुत देर तक दोनों बारिश में रहने का ठिकाना ढूंढते रहते हैं कि थोड़ी देर बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। लगता है वो कोई साधु महात्मा की कुटिया है। चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। आज रात हम वहीं पर रहेंगे बेटा। दोनों माँ बेटी महात्मा की कुटिया पर जाते हैं और वो देखते हैं कि महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं। वो उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार करती हैं। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम परेशान लग रही हो? महात्मा जी, हमारा घर मिट्टी का था जो बारिश की वजह से पानी में टूट गया। हम बेघर हो गए महात्मा जी, किसी ने हमारी मदद भी नहीं की। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम बारिश रुकने तक यहाँ रह सकती हो। महात्मा जी, आपकी कुटिया भी तो मिट्टी की बनी है, पर ये क्यों नहीं बारिश में टूटी? वो इसलिए बेटा, क्योंकि ये जादुई मिट्टी से बनी है और ये कितनी भी बारिश या फिर तूफान आने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लो जादुई मिट्टी, इसे साधारण मिट्टी के साथ मिला देना और फिर अपना घर बनाना, फिर वो भी नहीं टूटेगा। और फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है और टूनी महात्मा जी की दी हुई जादुई मिट्टी से अपना घर बनाती है। पूरे दिन लीपा पोती करने के बाद टूनी अपना मिट्टी का घर तैयार कर लेती है। फिर दोनों माँ बेटी जब अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करती हैं तो वो अंदर से बहुत ठंडा होता है और वो बहुत खुश होते हैं। मम्मा मम्मा, घर तो बहुत ठंडा है, इसमें तो गर्मी भी नहीं लग रही है। वाह मम्मा, महात्मा जी की जादुई मिट्टी ने तो कमाल कर दिया। ऐसा घर पूरे जंगल में किसी और का नहीं होगा माँ। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगती हैं, लेकिन उनकी खुशी को उस जंगल में रहने वाले दुष्ट कालू कौवे से देखा नहीं जाता और वो एक दिन मौका पाकर
वो उनके मिट्टी के घर पर कब्जा कर लेता है। जब वो दोनों माँ बेटी पानी पीकर नदी किनारे से वापस आती हैं तो वो देखकर हैरान रह जाती हैं। आओ टूनी, आ गई तुम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज से ये घर मेरा है, तुम ये घर भूल जाओ। कालू जी, बहुत मुश्किल से हमने बरसात के मौसम में ये घर बनाया है। अब हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे ऐसे बरसात के मौसम में? हम पर दया करो कालू जी। ये सब मैं नहीं जानता, आज से ये घर मेरा है, बस समझी। चलो अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलती बनो। टूनी बेचारी करती भी क्या, वो अपनी बेटी को लेकर फिर से उसी बाबा की कुटिया में जाती है। बाबा जी, हम पर दया करो, हम फिर से बेघर हो गए बाबा जी। आपकी जादुई मिट्टी से बनाए हुए घर पर उस दुष्ट कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। वो सभी पंछियों को परेशान भी करता है बाबा। मैं और मेरी बेटी जान बचाकर आपके पास आए हैं बाबा। अरे चिड़िया बेटा, अब तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जादुई मिट्टी का घर है। मैं अभी उस घर को वहाँ से यहीं किसी पेड़ पर जादुई शक्ति से ला देता हूँ, फिर तुम यहीं रहना। ऐसा कहकर बाबा एक मंत्र फूंकता है और वो जादुई मिट्टी का घर वहाँ से गायब हो जाता है और टूनी के पास आ जाता है। टूनी अपना घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और बाबा को प्रणाम करके अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है रामपुर के जंगल की, जहाँ पर 4 दोस्त रहते थे जो कि एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहते थे। वो चारों के चारों एक ही पेड़ पर रहते थे। वो सभी बहुत खुश थे। वो सब एक साथ ही भोजन की तलाश में जाते थे और सब साथ में ही वापस आते थे। लेकिन आज जब वो सब अपना भोजन लेकर आए तो बुलबुल का एक अंडा गायब था। बुलबुल तो रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरा क्या दोस्त था जो किसी जालिम ने मेरा अंडा उठा लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे अपने अंडे के लिए, मगर किसी जालिम ने इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चे को मार दिया। हे राम, उसका सत्यानाश हो। अरे पंछियों, आज जो बुलबुल के साथ हुआ है कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि समय हमारे पंखों से निकल जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपने अंडों की रक्षा के लिए। अरे मिट्टू भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन की खोज में तो हमें जाना ही होता है और ऐसे में तो हम भूखे नहीं रह सकते ना। मीनू मौसी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आते हैं। इस तरह से जब भी हम भोजन लेने जाएंगे तो वो हमारे घोंसले की और हमारे अंडों की रखवाली करेंगी और इस तरह से हमारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। कबूतर की ये बात तो सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर टूनी चिड़िया और बाकी के सारे पंछी मीनू मौसी के पास जाते हैं। मीनू मौसी जी, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। आप कृपया करके हमारे साथ चलें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी चिड़िया कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? अब ये बुढ़ापा मेरा साथ नहीं देता बेटा। मीनू मौसी, आज बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। जब हम भोजन लेने गए थे तो उसका अंडा गायब था। अब बस जब हम भोजन लेने जाएंगे तो आप हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करना और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसे भी भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो मान जाती है और उनके साथ चल देती है। ठीक है टूनी बेटा, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं सारा दिन घोंसले में ही बैठी रहती हूँ। मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों के घोंसलों की रखवाली कर लिया करूँगी और मेरा समय भी निकल जाया करेगा। फिर टूनी चिड़िया मीनू मौसी
को अपने घोंसले में ले जाती है। मीनू मौसी, ये घोंसला आज से आपका है। आप यहीं पर रहा करेंगी और आपको भोजन की चिंता नहीं करनी है। हम सब है ना, हम खुद ही आपके लिए भोजन का बंदोबस्त कर लिया करेंगे। अगले दिन सभी पंछी भोजन ढूंढने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले वो मीनू मौसी से कहते हैं, माँ जी मेरा एक अंडा घोंसले पे है। माँ जी मेरे भी 2 अंडे हैं। माँ जी बस आप यहाँ से अब कहीं नहीं जाना, अब हम जा रहे हैं भोजन ढूंढने। बस अब आप हमारे अंडों का ध्यान रखना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी मीनू मौसी घोंसलों पर पूरी तरह से नजर जमाए बैठी थी। वो इधर उधर बहुत ही ध्यान से देख रही थी और वो एक अंडा चोर तो एक कौवा था जो वहीं पास में ही रहता था। उस पर किसी भी पंछी को शक नहीं होता था, क्योंकि वो तो दूसरे पंछियों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता था। अरे ये क्या हो गया, ये मीनू मौसी यहाँ पर कहाँ से आ गई? अब मैं अंडा कैसे चुराऊंगा? और कल तो मैंने बहुत ही आसानी से अंडा चुरा लिया था। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस बूढ़ी मीनू मौसी को थोड़ा उल्लू बनाना होगा, तभी मैं अंडा चुरा पाऊंगा। फिर वो कालू कौवा मीनू मौसी के पास जाता है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं सबको बुला लूंगी। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे अरे मीनू मौसी, शांत हो जाएं। मैं कालू कौवा हूँ और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या काम है तुम्हें और यहाँ क्यों आए हो? मीनू मौसी, मैं उड़ते उड़ते थक गया था, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। आप मुझे गलत ना समझो। अरे तुम चालाक कौवे, यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर आराम करो। मैं अपने पंछियों के अंडों की रखवाली कर रही हूँ। जाओ यहाँ से। ये बुढ़िया तो बहुत होशियार लग रही है। अरे मीनू मौसी, वो देखो पीछे क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे मीनू मौसी, वो देखो ना, वो बड़े पेड़ के पास, उसके पीछे। जैसे ही मीनू चिड़िया अपना ध्यान उधर करती है, इतने में कालू कौवा अंडा लेकर वहां से उड़ जाता है। अरे ये कौवा कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं था। अरे नहीं, वो चोर कौवा तो चिड़िया का अंडा उठा कर ले गया। फिर बूढ़ी मीनू चिड़िया उस कौवे के पीछे उड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत से उड़ती है। कालू कौवा एक जगह पर अंडा लेकर बैठा था। वो उस अंडे को पीने ही वाला था। आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। चलो कोई ना, मेहनत का फल भी तो मिला है। अरे चोर कौवे, मैं देती हूँ तुझे तेरी मेहनत का फल। फिर मीनू चिड़िया तो कौवे की झाड़ू से खूब पिटाई करती है। ओ हाय हाय, मैं मर गया। हाय मीनू मौसी, मैं मर गया। बस एक बार मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। हाय। परंतु बूढ़ी मीनू चिड़िया तो कौवे को मारे ही जा रही थी और शोर सुनकर बाकी के सारे पंछी भी वहां पर आ जाते हैं। आज तो पहले ही दिन मैंने चोर को पकड़ लिया। ये ही वो कौवा चोर है। मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटा तेरा अंडा उठाकर ले गया था, लेकिन मैंने इसे सबक सिखा दिया। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर। अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए। और इससे पहले कि दूसरे पंछी भी कौवे को मारते, कौवा तो वहां से भाग जाता है। फिर चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पंछी खुश थे, क्योंकि चोर भाग गया था और बूढ़ी मीनू चिड़िया ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था।